हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए फिर से मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे और उनका अगला कदम आपके लिए क्या है, एक्शन क्या लेने वाले हैं वो अपनी लव लाइफ में आपको लेकर, वो एक्शन क्या लेने वाले हैं। तो आपको ये बड़ी जानने की ख्वाहिश कोश वो होगी कि मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि मेरे पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। तो चलिए टैरो से हम वो भी देखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं करंट फीलिंग। तो मैंने आज नाम जिनकी जिनका जो डेट है ना, उनके अनुसार मैंने रीडिंग करनी है आज। तो इसमें पाइल 1 में जिसकी जैसे बर्थडे आता है, जैसे फर्स्ट को किसी का आता है, सेकंड को आता है, 10 को आता है, 19 को आता है, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग अपनी पाइल चुनिए, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनका एक्शन देखेंगे, अगला कदम क्या होने वाला है। तो पाइल 1 में मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले। ओके, तो पाइल 1 में आपको 1, 10, 19, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 7, 16, 25, 9, 18, 27। जिन जिन की बर्थ चार्ट में ये आपकी डेट है, तो आप ये पायल आपकी है। ओके, फर्स्ट पायल आपकी है। सेकंड पायल देख लीजिए, पायल नंबर 2 में 2, 11, 20, 29, 4, 13, 22, 31, 6, 15, 24, 8, 17, 26। ओके, तो ये है पायल 2। ओके, मुझे लगता है आपको नंबर कैमरे में नज़र ढंग से नहीं, लेकिन मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये है पायल 1 और ये है पायल 2। तो अपने हिसाब से अपने नंबर चूज कीजिए कि आपकी कौन सी डेट पर आता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पायल 1 से कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनके एक्शन। तो मैं यहाँ रख रही हूँ पायल 1 को। ओके, अब हम देखेंगे, टैरो से देखते हैं। ओके, ये है पाइल 1, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं पाइल 1 का। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे, फिर उनका अगला कदम, उनका अगला एक्शन क्या रहने वाला है आपके लिए। तो थोड़ा लाइट का इशू है, आपको लाइट इसमें रोशनी कम आ रही होगी, लेकिन आप फोकस बनाए रखिए रीडिंग पे। ओके, रीडिंग को पूरी देखिए, जहां आपको लगे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आपके ऊपर ये रेजोनेट होगी। एनर्जी पे बेस होती है रीडिंग। अगर एनर्जी आप पर रेजोनेट हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी दीजिए, करंट एनर्जी दीजिए। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। ओके, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके,
कार्ड्स बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, स्लिप होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहला कार्ड आया है, पहला जो हमने लिया है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सेकंड कार्ड आया है सेवन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। और थर्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। फोर्थ आया है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है स्टॉक कर रहे हैं, आपको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी आई है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इनसे देखती हूँ। ओके, ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह नज़र आया हो। अब आपको नज़र आ रखा हो। ठीक है, हाँ जी, तो पहली एनर्जी आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? इतने सारे नहीं, वन कार्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? स्टार की एनर्जी आई है, रिप्रेजेंट करता है सेवन ऑफ वॉन्ड्स को। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नाइन ऑफ सोर्स में नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी दीजिए। ओके, तो दो कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्स की। पेज ऑफ सोर्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइम। ओके, लास्ट कार्ड लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, नाइन ऑफ, तो ये कार्ड दो आए हैं तो मैं ले लेती हूँ। बॉटम में आया है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, तो ये दो कार्ड्स ले लेते हैं। जस्टिस आया है और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, एक मिनट, कैमरे को फोकस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले कार्ड आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर की मुझे लगता है कि जो भी पैसों की प्रॉब्लम थी, जो अभी तक सही नहीं चल रही थी, परेशानी में चल रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, उनको पैसों में दिक्कत हो रही थी, हर चीज़ परेशानी से पैसे नहीं आ रहे थे, पैसों में प्रॉब्लम हो रही थी, जॉब में प्रॉब्लम हो रही थी, पैसे के रिगार्डिंग कहीं पे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अब ठीक हो जाएगी। उनकी जो भी परेशानियां थी पैसों के मैटर से, जहाँ भी उनको कुछ प्रॉब्लम थी पैसों की, वो सॉल्व हो जाएगी। और आपके पार्टनर पैसों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको भी लेकर वो सोच रहे हैं। माइंड में उनको बहुत सी चीज़ों का बैलेंस बनाना है पैसों के रिगार्डिंग, जो वो सोच रहे हैं। सेकंड कार्ड आया है, करंट फीलिंग देख रहे हैं हम आपके पार्टनर की, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। वो चाहते हैं कि मैं अपने दायरे में रहकर ही अपने पैसों का फोकस बनाए रखूं, अपने पैसों को लिमिट में खर्च करूं। और आपके ऊपर वो चाहते हैं पैसा खर्च करना, लेकिन अभी उनका फ़िलहाल कोई ऐसा मूड नहीं है कि वो आप पे पैसा खर्चें या आपके लिए कुछ दें या कुछ खर्चें या कुछ आपके लिए कुछ करें पैसों के रिगार्डिंग। तो इस वजह से वो मुझे नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन 7 दिन के बाद वो आपके ऊपर ध्यान देंगे पैसों के रिगार्डिंग में, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे पैसों के। लेकिन अभी उनका कोई माइंड ऐसा नहीं है जो पैसों के रिगार्डिंग, अभी वो अपने पे फोकस है, अपने बैकग्राउंड में अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं,
जैसे कि कार्ड आया है, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ, यहाँ पे मैंने इसका ये रिप्रेजेंट नहीं दिया। जैसे कि मैंने कहा था कि 7 दिन के बाद उनकी विश पूरी होगी पैसों के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था इस कार्ड को देखकर ही कि 7 दिन के बाद वो आप पर फोकस करेंगे, पैसों के रिगार्डिंग उनकी विश पूरी हो जाएगी, उनकी विश पूरी होगी पैसों के रिगार्डिंग, और वो अपनी चीज़ों में जो उनको नहीं मिल पा रहा था वो चीज़ों में फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उनकी विश पूरी होगी, 7 दिन के अंदर उनकी पैसों के रिगार्डिंग एक विश पूरी होगी और वो आप पर फोकस करेंगे और आप पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे आया है, मुझे लगता है किसी किसी के पार्टनर बहुत तेज़ी से आपको मिलने आ सकते हैं, आपके पास बहुत जल्दी आपका वेट कर रहे हैं, आपको इंतज़ार, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपको आपके टैक्स मैक्स जो भी आपको मैसेज टैक्स देख रहे हैं, जो भी आप पे बहुत ज़्यादा नज़र बनाई हुई है और आपको आपसे मिलना चाहते हैं बहुत जल्दी है। किसी किसी के लगता है मुझे पार्टनर मिल भी चुके होंगे, तो नज़र बना के रखी हुई है और आपसे मिलना चाहते हैं, और उनके अंदर जो भावना प्यार की भरी हुई है बहुत ज़्यादा, बस वो मिलके आप, जब ये विश पूरी होगी उनकी, ये आपके रिगार्डिंग विश होगी कि उनसे आपकी मुलाकात हो गई, पैसों के रिगार्डिंग पैसे मिल गए, या फिर वो आपसे आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, इस चीज़ से आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इस चीज़ से कोई विश उनकी पूरी होने वाली है और उनको बहुत जल्दी से आपसे मिलना है, बहुत उनमें बेताबी है। एक कहते हैं ना ये देखो आप रेड रेड, ये रेड रंग का हॉर्स है और रेड रंग की इसकी ये वॉन्स है, रेड रंग का ही इसमें ये इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। तो उनमें एक आग सी भरी हुई है आपसे मिलने की, बेताबी सी आपसे मिलने की लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो आपके जिसके मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो आप पे इतना फोकस बनाएंगे इन दिनों, 7 दिन के बाद वो आप पे इतना फोकस बनाएंगे कि आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आप जहाँ भी जाओगे वो आपको स्टॉक करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपको उससे बातें करेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे और आपको जस्टिस देंगे। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नज़र आया है। और ये जो परेशानी चल रही थी आपको या आपके पार्टनर को, कि आपके पार्टनर ने बड़ा ही रूडपना दिखाया था, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या कोई प्रॉब्लम चल रही थी पैसों के रिगार्डिंग, पैसों से प्रॉब्लम, जॉब से प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब को लेकर पैसों से प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं भी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, या तो वो जो चीज़ उनकी ख़राब चली थी उस चीज़ को छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, न्यू चीज़ शुरू करेंगे, ये भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक नज़र आया है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग बेटर है, अच्छी हो जाएगी, 7 दिन के बाद वो आप पर पूरा फोकस करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि उनका अगला एक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, आपके लिए हालांकि मैंने बता दिया है कि 7 दिन के बाद वो आपको जस्टिस देंगे, ये अगला एक्शन भी कह सकते हैं इसे, लेकिन देखते हैं कि वो आपके लिए अगला उनका एक्शन क्या रहने वाला हो और वो आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं, उनका अगला एक्शन क्या रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताइए उनका अगला एक्शन क्या रहने वाला है। ओके, उनका अगला एक्शन क्या रहने वाला है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, वो पुरानी बातों को, पुराने गिले शिकवे को, पुरानी लड़ाई झगड़े, पुरानी बातों को भूल कर आपके साथ कंटिन्यू रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, और जो भी आपके साथ उन्होंने अनफेयर किया था तो अब उन्हें समझ आएगा कि मैंने अपनी वाइफ, अपने पार्टनर, अपने एक्स के साथ गलत किया था, अब वो चीज़ नहीं करनी है, तो उन्हें बेटर समझ आएगा इस चीज़ के लिए और वो आगे बढ़ेंगे। और किसी किसी के पार्टनर 2 सिचुएशन में फंसे हुए थे कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मेरे पार्टनर ही सबसे बेस्ट है। तो ये था आपके पार्टनर का
अगला एक्शन। तो चलिए आप ले लेते हैं पाइल नंबर 2। जिनकी पाइल नंबर 1 में रीडिंग हुई है ये वाले वर्ड्स हैं, देख लीजिए। अब पाइल लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, ये है पाइल नंबर 2। इसमें 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, 6 है, 15 है, 24 है, 8 है, 17 है, 26 है। ठीक है, जिससे बर्थ डेट मैच होती है वो अपने पे लीजिए। ठीक है, रीडिंग उनके हिसाब से होगी। अब चलिए पाइल ये है पाइल 2 की। तो चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं, करंट फीलिंग में क्या रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे करंट फीलिंग के बारे में दीजिए। ओके, तो करंट फीलिंग में द हर्मिट आया है पहला कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। जजमेंट आया है। तो रीडिंग आपकी मुझे बिल्कुल 4 कार्ड में ही समझ आ गई है। तो ठीक है, ले लेते हैं इन 4 कार्ड को ही। ओके, ओ बड़े ही फिसलते हैं कार्ड्स। तो चलिए पहला कार्ड आया है हमारे पास, द हर्मिट की एनर्जी आई है। सेकंड कार्ड आया है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और थर्ड कार्ड आया है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। और फोर्थ आया है जजमेंट। तो ठीक है, आपकी एनर्जी ये है। और लास्ट में बॉटम में आया है द विक्ट्री। इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं। और इसके ही नीचे देखो मैजिशियन की एनर्जी आई है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। 100% आप पे रेजोनेट होगी। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है, एनर्जी मैच होती है, तो ज़रूर इसे क्लेम कीजिए और कमेंट में बताइए कि रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई है। ओके, यूनिवर्स जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है? नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और हर्मिट क्यों आया है? ओके, कम्युनिकेशन आया है बॉटम में, देख लीजिए। इसको कार्ड को हम यहाँ रखते हैं। और सेकंड इसी के नीचे आया है द चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी रीडिंग बहुत बेटर आई है, अच्छी आई है। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 3 द हर्मिट की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। देखिए, जिस पे रेजोनेट होती है लीजिए। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं लड़की ही क्यों, लड़की हो लड़का हो। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, जिसके रिगार्डिंग इंसान को अपने पार्टनर के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना होता, नहीं हो पाता है का टाइम स्पेंड, तो वो भी एक थर्ड पार्टी मानी जाती है। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी आपको बेटर पता होगी कि हमारी थर्ड पार्टी किस चीज़ से मैटर करती है। या वो लड़की है, लड़का है, या फिर वो बिजनेस है, काम है, या फैमिली में टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा, मेरे पार्टनर मुझसे टाइम नहीं दे पा रहे। ओके,
तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे नज़र आ रहे हैं, परेशान है। थर्ड पार्टी उनको प्रॉब्लम दे रही है, थर्ड पार्टी से वो निकल कर बहुत जल्दी से निकलना चाहते हैं। ये बिजनेस हो सकता है, उनकी बहुत सभी इतनी गॉसिप हो चुकी है उनकी, बहुत उनके बारे में, उनके बिजनेस में, उनके काम में उनकी इतनी गॉसिप हो चुकी है, उनके बारे में बातें बन चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बातें बन रही, जिसके कारण वो उस थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं। और आपके बारे में जो बातें हो रही हैं वो भी उन्हें समझ में आ रही है। तो थर्ड पार्टी की जो गॉसिप उनके साथ चल रही है वो बहुत ज़्यादा उनको गुस्से में वो हैं, और वो थर्ड गुस्से में तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ से वो बेहद परेशान है और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। उन्होंने डिसीज़न बनाया है बड़ी ही मैच्योरिटी और बड़े ही दिमाग से। द एम्परर की एनर्जी है, बड़े ही डिसीज़न, बड़े मैच्योरिटी के साथ ही डिसीज़न बनाया है कि मैं थर्ड पार्टी में से निकलना ही चाहता हूँ। और थ्री ऑफ, जब ये चीज़ें, हालांकि वो थर्ड पार्टी में इतने खुश हैं, यहाँ पे कार्ड नज़र आया है, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन लोगों की उन्हें जो बातें सुनने को मिल रही है थर्ड पार्टी के चक्कर में, या फिर उनके काम के या फैमिली में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है ये बातें, जिससे वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि उस कंफर्ट जोन में हैं वो, थर्ड पार्टी जो भी कह लीजिए, उसमें कंफर्ट जोन में हैं, बड़े ही खुश हैं, लेकिन अब वो इतनी गॉसिप के बाद वो वहाँ से निकल रहे हैं, और बड़ी ही तेज़ी से निकल रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो थर्ड पार्टी से निकल गए हैं, या कोई उनका फैमिली मैटर है वो सॉल्व हो गया है, या बिजनेस में कोई उन्हें परेशान कर रहा था, उनके बॉस हैं, या फिर कुछ भी उनका लीगल कुछ भी काम है उससे वो परेशान थे, तो वहाँ से वो निकल रहे हैं। उन्हें यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट मिलने वाला है, जो अब हालांकि अभी तक जजमेंट नहीं मिला था, तो वो अब जजमेंट उनको मिलने वाला है। लास्ट में बॉटम में आया था विक्ट्री एनर्जी। तो 100% मैं कहती हूँ कि आपके पार्टनर को जीत हासिल होने वाली है। ये किसी भी काम के रिगार्डिंग हो, पार्टनर के रिगार्डिंग हो, या पार्टनर किसी, अब ये जो आपके पार्टनर किसी शादी में जा सकते हैं, या उनकी शादी का प्रपोजल आ सकता है, या किसी शादी की बात चल सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या आपसे भी बात चल सकती है। मैजिशियन की एनर्जी आई है, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं सब उनके हाथ में है, और वो छड़ी घुमाएंगे और वो काम हो जाएगा। मैजिशियन की एनर्जी आई थी, इसीलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पर आया हुआ है, मैंने यहाँ की एम्पर की एनर्जी बताई, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो यहाँ से वो बहुत जल्दी से निकलना चाहते हैं, इतनी प्रॉब्लम थी इस जगह पर कि वो यहाँ तेज़ी से निकल रहे हैं, और जजमेंट उनको यूनिवर्स बहुत अच्छा दे रहा है। ये एक सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, या फिर कुछ आपके लिए भी सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है, जो वो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं करंट फीलिंग में। आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि अभी आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को आपसे अभी तक जो छुपा रहे थे या फिर नहीं बता पा रहे थे परेशानी के कारण, तो अब वो सब खुलकर बता भी रहे हैं, और आपसे कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हैं इस तरह। तो नीचे आया था जस्टिस का, द चैरियट का एनर्जी। तो आपके पार्टनर को दो चीज़ों में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सॉल्व होने वाली है। ये किसी काम के रिगार्डिंग हो सकती है, जॉब में हो सकती है, परिवार में हो सकती है। जो काम उनको नहीं समझ आ रहा था, तो इस चैरिट में उनको समझ आएगा कि मुझे किस काम की तरफ, किस चीज़ की तरफ, किस की तरफ फोकस होना चाहिए। तो ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और देख लेते हैं एक्शन क्या रहने वाले हैं। आपके पार्टनर एक्शन क्या लेने वाले हैं, यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे वर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेने वाले हैं, अगला कदम उनका क्या रहने वाला है। ओके, तो ये अपना आप से आया, मैंने नहीं लूँगी। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, अगला एक्शन क्या रहने वाला है मेरे वर्स के पार्टनर का। ओके, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, तो मुझे लगता है कि अगला एक्शन आपके पार्टनर का यही है कि उनको लव के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में बहुत विक्ट्री, जीत मिलने वाली है। जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने नहीं ली थी,
जिस अपॉर्चुनिटी के कारण वो परेशान थे, अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई थी, तो वो अब उस कम्युनिकेशन के ज़रिए, अच्छी कम्युनिकेशन ये घर में भी हो सकती है, अपने पार्टनर से भी हो सकती है, अपने ऑफिस में भी हो सकती है, कहीं भी ये कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके रिगार्डिंग वो आगे बढ़ेंगे और अच्छी इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे जो अभी तक उन्होंने आप उदा इस हर्मिट की कार्ड की वजह से नहीं ली थी। किसी चीज़ से जब कोई परेशान होता है तो बहुत ज़्यादा वो हर्मिट वाली स्थिति आ जाती है, लेकिन यहाँ भी एक रोशनी है जो चमक रही है। इन्हें भी यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन इस चीज़ की वजह से आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ 3 कप खाली हैं और ये भरा हुआ है। तो यहाँ जो अपने खाली कप्स हैं, वो जो चीज़ उनकी नहीं हो रही थी वो सब उन्हें देख रहे, वो चीज़ों को इनको देख रहे थे, यहाँ नज़र नहीं दिखी। इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने खो दिया, लेकिन अब अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी जो भी गट फीलिंग कम्युनिकेशन होगी आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से जो भी होगी वो अच्छी होगी, बेटर होगी। जैसे कि कार्ड आया, कम्युनिकेशन का ही कार्ड आया था, और हर तरफ प्यार के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, चाहे ऑफिस हो चाहे बाहर हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगला कदम उनका यही रहेगा, प्यार के मामले में उन्हें जीत हासिल होने वाली हो गई है। तो चलिए, ये थी पायल 2 की एनर्जी और उनका एक्शन क्या रहने वाला है। ओके, तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं है, शॉर्ट रीडिंग है, हल्की है, ज़्यादा लंबी मैंने नहीं की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। रेजोनेट आपसे होती है, एनर्जी मैच होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस चीज़ पे आपको रीडिंग चाहिए कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। बाय।